क्या है सांख्य योग, आइए चर्चा करेंगे। पहले ये श्लोक पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान। पहले ही श्लोक में काफी कुछ कह दिया भगवान ने, देखते हैं। ऐशोचानन्विशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वत्ता की बातें कर रहे हो, पंडिताई की बातें कर रहे हो। ये अर्जुन के तीसरा इंजेक्शन है। यहां तक भगवान ने झापट दिया एक तरीके से, जब चेत हुआ अर्जुन को। यानी भगवान ने एक तरह से हमारे ऊपर भी ये तमाचा है कि हम बातें तो करते हैं पंडितों की सी, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में जिन चीजों के लिए हम शोक करते हैं उनको शोक करना ही नहीं चाहिए। अरे शोक तो जिन चीजों का करना चाहिए उसका तो हम शोक नहीं करते। पंडित कहा भगवान ने कि पंडित लोग तो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उन दोनों के लिए ही शोक नहीं। नाम है पंडा नामक बुद्धि या विवेक जिसके अंदर है वो पंडित। पंडित का मतलब क्या, विवेक का मतलब क्या? विवेक का मतलब है सत को सत समझना और असत को, ये है विवेक का मतलब, बस और कुछ नहीं है। सत क्या है? जो हमेशा रहेगा वो सत है, और जो बदल रहा है, नष्ट हो रहा है वो। तो विवेक जिसके अंदर होगा वो असत से आसक्ति नहीं करेगा, उसका सदुपयोग तो करेगा लेकिन आसक्ति नहीं। ये विवेक हमारे अंदर है, लेकिन कुछ चीजों में है और कुछ में। जैसे देखिए, हम ट्रेन में आते हैं, ट्रेन के अलावा भी एक उदाहरण दे रहे थे महावीर जी, आप आ रहे थे जब बस में, शायद ट्रेन में आते हैं तो सेकंड एसी में, थर्ड एसी में, फर्स्ट एसी में जैसे भी आ रहे हैं उस बर्थ के संग 12 घंटे 14 घंटे रहते हैं, लेकिन वो बर्थ हमको बहुत अच्छे से लेके आई और कंबल वगैरह सब मिले, चद्दर वगैरह, और हम उसको हमने भोग भी किया, उपभोग किया, लेकिन उसकी दिन भर फिर हमको याद नहीं आती। हम नाथद्वारा आए, श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे या कोई मीटिंग अटेंड करेंगे या कोई साइट सुपरविजन करेंगे, जो भी करेंगे हमको उसकी याद, जबकि हम 14 घंटे संग रहे हैं। और ऐसे भी नहीं है कि उससे हमने सुख नहीं लिया, और सुख भी लिया, काम में भी लिया, लेकिन हम उसको याद नहीं करते। क्यों? मन में ये बहुत स्पष्टता से बैठा हुआ है कि ये ट्रेन और ट्रेन की बर्थ ये हमारी एक टाइम बीइंग के लिए मिली है, इसका सदुपयोग हमको करना है। ऐसे ही हमारा शरीर और शरीर से लगी जितनी भी चीजें हैं, मकान हुआ, पत्नी, पति, पुत्र, जो भी है, ये सब एक टाइम बीइंग के लिए हैं, ये हमेशा के लिए। ये यदि होश रहे तो हम विवेकवान हैं, पंडित हैं, और यदि ये होश नहीं रहे, जानते हुए भी आंखें मिची रहें, तो हम कोई पंडित वंडित नहीं है। अब दूसरी बात, सूक्ष्म बात। स्वामी जी का तो ये कहना, ये बात समझ में तो आएगी नहीं हालांकि, कि हमारी जिसके प्रति भी आसक्ति है ना, उसके प्रति हमने अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन नहीं किया है, उसकी सेवा नहीं की है। धन में आसक्ति है तो धन का हमने ठीक से सदुपयोग नहीं किया। पत्नी में आसक्ति है तो इसका मतलब अभी हमने पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है हमारा, वो हमने ठीक से नहीं निभाया है। पुत्र में आसक्ति है तो पुत्र को जो शिक्षा, दीक्षा और जिस तरह का संबंध उससे होना चाहिए, जिस तरह की कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करना चाहिए उसको भी और हमको खुद को उसके प्रति, वो हमने ठीक से नहीं किया है। स्वामी जी कहते हैं जिसके प्रति जो हमारा सेवा का संबंध है, यदि सेवा ठीक से हो गई तो आसक्ति नहीं रहेगी। अब ये बात क्या पता कैसी बात है तो सच्ची, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं ऐसा। लेकिन यदि हमने असत को सत मान के और उससे हम चिपके, तो असत तो एक ना एक दिन छूटेगा ही।
और छूटेगा नहीं। स्वामी जी तो बहुत अलार्म बजाते हैं, छूट ही रहा है। और हिम्मत नहीं है हमारी, स्वामी जी कहते हैं कोई कैसा हमसे तो नहीं छोड़ी जाए आसक्ति, आप कितना ही कह लो। तो स्वामी जी कहते हैं हमारी किसी की हिम्मत नहीं है कि हम आसक्ति रख सकें। बोलो किससे रखी है अब तक, उसका नाम बता दो। बचपन से जब से पैदा हुए और जहाँ जहाँ आसक्ति जुड़ी, उन चीज़ों की लिस्ट बनाते जाओ। आसक्ति जुड़ रही है और कुछ समय बाद कम हो रही है या छूट रही है और नई जगह, इसका मतलब आसक्ति छूटती भी है, कम भी होती है और नई जगह जुड़ती भी है। इसलिए इसका मतलब इसको हम छोड़ सकते हैं यदि विवेक का सदुपयोग किया जाए तो। अब दूसरी और अच्छी बात, जब तक आसक्ति है तब तक कर्तव्य पालन ठीक से नहीं होगा। ये और लिख के रख लें हम। जब तक आसक्ति है कोई भी शुभ कर्म सत्कर्म हमारा कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि मूल में भूल हो रही है। जैसे स्वामी जी उदाहरण देते हैं समझने के लिए, एक माँ के पास पुत्र पढ़े, अकेली माँ के पास, और एक गुरु के पास पढ़े गुरुकुल में, कहाँ डेवलपमेंट बढ़िया होगा? माता भी पढ़ी लिखी है, प्रोफेसर है, ऐसा मान लो आप, उसको भी शस्त्र विद्या सब आती है, आप तो ऐसा मानो उदाहरण के तौर पे, तो कहाँ डेवलपमेंट बढ़िया होगा? क्यों? आसक्ति नहीं है। तो आसक्ति हमको कर्तव्य पालन ठीक से नहीं करने देती। आसक्ति हमको राग और द्वेष के झंझावात में उलझा देती है। और जब राग और द्वेष होता है तो क्या होता है? जिसमें राग होता है उसके अवगुण हमको नहीं दिखते, और जिसमें द्वेष होता है उसके। एक भैया है वैष्णव विवेक विद्यालय के, एक दिन मैं सुन रहा था, मैं कह दूं क्या अकड़ेगी तो सही आपको, लेकिन मैं कह देता हूं। तो एक महिला उनसे प्रश्न कर रही थी कि हमारी सासू जी ने ऐसा ऐसा कह दिया, इसलिए अब हम अलग हो गए और हम अब बोलते नहीं हैं उनसे। ऐसा ऐसा कह दिया, बताओ हमको ऐसा कहना चाहिए। तो भैया ने जो जवाब दिया वो बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा, इससे ज्यादा कड़वी बात तेरी मैया ने तेरे से कई बार कही होगी, और कही नहीं होगी, तेरे को खूब कूटा भी होगा, लेकिन तेरे मन में कतई मैया के प्रति तो द्वेष नहीं है। और सासू ने कह दी तो तू अब बात पकड़ के बैठ गई, तेरे को बहाना ही चाहिए। अच्छा वो सासू है कौन? अरे सासू कौन है मतलब क्या फालतू प्रश्न है? अरे तो कौन है सासू? तेरे अभी आराध्य कौन है? ये है। तो वो ये आए कहां से? वो ही तो सासू है। तो उसकी बात नहीं चल रही। तो ये यही होता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है राग और द्वेष। जिसके प्रति द्वेष होता है उसके हमको गुण दिखते नहीं है, और जिसके प्रति राग होता है उसके अवगुण नहीं दिखते। इसके कारण हम जो है ठीक ठीक कर्तव्य पालन। तो सबसे पहले भगवान ने सांख्य का मतलब है विवेक, सांख्य योग में ये बताया कि अर्जुन तू अपने आप को जो ये शरीर मान रहा है, तू वास्तव में शरीर नहीं है। ऐसे शरीर पता नहीं तूने कितने धारण कर लिए। तो अपनी पहचान को ठीक कर। जैसे देख तू बचपन में कैसा था, जवानी आई, किशोर अवस्था आई, बुढ़ापा आया, तो ऐसे ही ये देह भी बदल जाती है। जब हम बचपन से जवानी में आए तब हम रोए नहीं, जवानी से बूढ़े हुए तब रोए नहीं, हमने परवाह नहीं करी, हो गए बूढ़े। तो ऐसे ही एक देह से दूसरे देह में ये आत्मा चली जाती है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो कह रहे हैं भगवान अब असली बात कह रहे हैं कि तू जरा सहन कर, सुख दुख को जीवन में सहन कर। स्वामी जी से एक बार किसी ने कहा कि महाराज आप अपनी जीवनी बताओ, हम आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं। स्वामी जी से कहा किसी ने, स्वामी जी ने जो बात कही वो मार के की है। स्वामी जी ने कहा हमने जीवन में कष्ट सहा है, तुम भी कष्ट सहो, ये लिख लो, यही जीवनी है हमारी।
बस एक ही लाइन बोली, हमने जीवन में कष्ट सहा है, तो तुमसे भी हमारा यही कहना है, कष्ट सहो, यही हमारी जीवनी है। यानी यहाँ जो भगवान इस श्लोक में जो फार्मूला बता रहे हैं, बहुत जबरदस्त फार्मूला बता रहे हैं, जीवन जीने का सूत्र है। क्या कह रहे हैं भगवान? अरे अर्जुन देख, ये जो इंद्रियां हैं और मन है और विषय है, हर इंद्रिय का अपना विषय, तो ये संसार में जो सुख है ना, जो हम सुख ढूंढते हैं, ये कुछ नहीं है, इंद्रियों का विषयों से संयोग है। और क्या है? जीव का, है ना, खाने पीने से, कान का, आंख का, त्वचा का, सबका संयोग है। तो आनंद आता है, मजा आता है, ऐसा लगता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन, ये जो सुख है ना और ये जो दुख है, ये दोनों ही अनित्य हैं, अनित्य हैं। ये मतलब आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये टिक नहीं रहे। तो तू सुख और दुख पर दृष्टि जमाने की बजाय इनके अनित्य पने पे दृष्टि जमा, कि सुख चला गया, आया, गया, 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 दुख उसके पीछे दुख खड़ा है, खड़ा है, आएगा, 100% आएगा, दुख ये भी टिकने वाला नहीं है, जा रहा है, जा रहा है, गया, फिर सुख आ गया। बिना बुलाए सुख और दुख हम सबके जीवन में आते और जाते, हमारी ताकत नहीं है रोक दें इनको, ताकत ही नहीं है। तो भगवान ने क्या बढ़िया बात कही, एक फार्मूला दे दिया मस्त होने का। नीचे की लाइन पढ़ रहा हूं, आगमा पायिनो नित्यास तांस्तितिक्षस्व भारता। हे भारत, आगम अपायनो, ये आने और जाने अनित्य, ये टिकेंगे नहीं, टिक ही नहीं सकते। तू चाहे कि दुखी दुख रहे मेरे जीवन में, संभव ही नहीं है। सुखी सुख रहे, संभव नहीं है भाई। सुख दुख का जोड़ा है, तो तू क्या कर, तितिक्षा को धारण कर, सुख को भी सहन कर और दुख को भी, ओहो, सुख को भी सहन करना है। हाँ, यही तो गीता की टेक है भाई। जो सुख को सहन करेगा वही दुख को सहन करेगा। सुख को सहन नहीं किया जिसने, वो दुख को नहीं सहन करेगा, चिल्लाएगा। सुख को सहन करना क्या है बताओ? सुख को कैसे सहन करें? अरे सुख आए तो सुख इसलिए आया है कि आज हम इस पोजीशन में हैं कि जहां पर जरूरत है वहां हेल्प कर दें, अपनों की, अपने परिवार वालों की, देश की, समाज की। ये सुख का सदुपयोग है। यदि सुख का सदुपयोग कर लिया तो दुख को सहने की क्षमता आ जाएगी। ये फार्मूला दिया भगवान ने। और अर्जुन को सांख्योग समझा के भगवान ने ये कहा, अर्जुन तू चिंता मत कर, है ना, आत्मा कभी नहीं मरती है, कर्तव्य पालन करने के लिए शरीर मिला है। कर्तव्य पालन करते हुए यदि शरीर चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इससे तुझे स्वर्ग मिलेगा, अपने आप तेरा भलाई होगा, तेरा नुकसान नहीं होगा। कर्तव्य पालन करते हुए व्यक्ति का शरीर छूट जाए तो इससे तो बढ़िया और क्या बात है भाई। भीष्म जी ने और क्या किया बताइए? भीष्म जी ने कोई अगरबत्ती जलाई? भीष्म जी ने अगरबत्ती जलाई? कोई श्लोक बोले? भीष्म जी ने तो ऐसे बाण छोड़े जो कृष्ण के भी पसीने आ गए। पढ़ लो आप महाभारत। छील दिया है कृष्ण को, खून की धार वही है कृष्ण के सिर पे, बाहों पे, ऐसा भेद दिया। और खुद भीष्म कह रहे हैं, जब स्तुति कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं, है ना, आतताई नो में, मैं आतताई हूं प्रभु, मैंने आपको भेद दिया। लेकिन भीष्म का क्या भाव है? भीष्म का अभी कर्तव्य कर्म है युद्ध करना। तो युद्ध में जो भी प्रतिपक्षी आएगा उसका जो है बाणों से स्वागत करेंगे। तो कृष्ण बीच में आ रहे हैं तो भीष्म जी ने उन्हीं बाणों से कृष्ण की भी पूजा कर दी, और बढ़िया वाली कर दी, और कृष्ण को उस पूजा से आनंद आ गया। हाँ, भगवान कृष्ण को ऐसी पूजा पसंद है, कर्तव्य कर्म वाली पूजा कृष्ण को सबसे पसंद है। 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे, तू कर्मों से मेरा पूजन कर, ऐसा भगवान कहेंगे। ये गीता की पूजा है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अगरबत्ती और थाल लेके पूजा मत करो, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा काम की ज़्यादा पूजा नहीं है। यदि हम कर्तव्य से पूजा नहीं कर रहे हैं तो, कर्तव्य से तो पूजन कर नहीं रहे और थाल लेके पूजा में लगे हुए हैं, तो ये कोई ज़्यादा मतलब की पूजा नहीं है। चलिए, हरे कृष्णा। भगवान ने सूत्र दिया अंत में, बड़ा अच्छा सूत्र दिया, और यहाँ से योग की परिभाषा है समता। भगवान ने कहा तू कर्म कोई सा कर,
कोई भी परिस्थिति हो वही तेरे को योग में पहुंचा देगी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयो जया जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम। अर्जुन ने कहा कि मैं पाप को प्राप्त होऊंगा, युद्ध करूंगा। भगवान ने यही काट दिया कि तू पाप को प्राप्त, क्योंकि पाप क्रिया से नहीं लगता, पाप कर्म करने के पीछे के भाव से लगता है। बॉर्डर पर 10 पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को मारने वाला जो है मेडल पाता है, सब ताली बजाते हैं कि वाह क्या काम किया यार, भारत माता के सपूत हैं, छाती ठोक दी तूने, वाह क्या बात है। और वही आके गांव में किसी का मर्डर कर दे तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। वो कहता है यार मैंने तो वहां 10 मारे, यहां तो एक ही मारा है। तो अब अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तू यदि समता का भाव बना के, यानी कर्म करने का उद्देश्य तेरा स्पष्ट है और उसलिए तू यदि काम करता है, सिद्धि असिद्धि सब में लाभ लाभ जया जय जैसा भी हो, तेरा भाव यदि समान है तो हार से भी तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं गीता प्रचार में असली बात है कि हमने गीता प्रचार में कितना कमिटमेंट किया। रिजल्ट से कोई लेना देना है ही नहीं। भगवान के आगे जीत और हार इज इक्वल टू है। हमने 10 जोड़े और एक भी नहीं जोड़ा, इज इक्वल टू है। क्यों? बात यह कि हमने कैसा अफर्ट किया। यहां पर वही बात कह रहे हैं, लाभ है चाहे लाभ है, जय है चाहे अजय है। अर्जुन तू बात को पकड़, रिजल्ट पे मत जा, है ना। तो भगवान ने कहा तुझे ना पाप लगेगा और तू योग को प्राप्त हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात भगवान ने बताई। यानी इसका मतलब है कि हम सुबह से शाम तक जो काम कर रहे हैं, यदि हम इस भाव से काम करें, बताओ अपने घर का काम करें, दुकान का काम करें, बिजनेस का काम करें, जहां भी हम रह रहे हैं कुछ ना कुछ तो हम करते ही हैं। यदि हम इस भाव से काम करें तो ये काम करते हुए ही हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही कर्म योग है। इसी को भगवान ने कहा आम के आम और गुठलियों के, ये कर्म योग जिसकी चर्चा अब भगवान डिटेल में आगे करेंगे। हरे कृष्णा।